हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी और लेखक हैं इसके खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब होता है एक महिला का चित्र। एक महिला का चित्र। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है खुशवंत सिंह ने अपनी इस चैप्टर में। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर किसी की दादी की तरह, वाज एन ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला थी। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years। सी हैड बीन वह रही, वह रही। ओल्ड माने बूढ़ी, एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड माने झुर्रियों से भरे चेहरे वाली, झुर्रियों वाले चेहरे वाली। फॉर द 20 years, 20 सालों से। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता हूँ, जब से मैंने उसे जाना है। 20 साल से वह बूढ़ी और झुर्री वाले चेहरे की थी, या उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। पीपल सैड, लोग कहते हैं, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। सी हैड वंस, वंस माने एक बार, पहले कभी एक बार, वह यंग माने युवा और प्रेटी माने सुंदर रही है। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, इवन माने भी, ए हस्बैंड माने एक पति, और उसका एक पति भी था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन विश्वास करना कठिन था। बिलीव मीन्स विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग above द मेंटल पीसेज इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का अर्थ होता है बैठक कक्ष। बैठक कक्ष में मेंटल पीस का अर्थ होता है अंगीठी। हंग मीन्स लटका हुआ था, एवं माने ऊपर। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र, मेरे दादाजी का चित्र बैठक कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। वह एक पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटेड क्लोथ्स, और ढीले ढाले, लूज फिटेड मीन्स ढीले ढाले, क्लोथ्स मीन्स कपड़े पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest। उनकी लंबी, लॉन्ग मीन्स लंबी, वाइट माने सफ़ेद, बियर्ड माने दाढ़ी, कवर्ड माने ढके हुए थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, बेस्ट पार्ट का मतलब होता है काफ़ी हिस्सा, अच्छा खासा भाग। ऑफ हिज चेस्ट माने उनकी छाती का, उनके सीने का। तो कहने का मतलब उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा ढके हुए थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह लुक्ड माने दिखते थे, एट लीस्ट माने कम से कम, 100 years ओल्ड 100 साल बूढ़े, वह लगभग 100 साल बूढ़े दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह ही डिड नॉट लुक, वह नहीं दिखते थे, ए सॉर्ट ऑफ पर्सन इस प्रकार के व्यक्ति, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनके, हु माने जिनके, एक पत्नी और बच्चे हों। वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे या नहीं दिखते थे जिनकी कोई पत्नी या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड, वह दिखते थे, एज इफ मानो, वे ऐसे दिखते थे मानो, ही कुड ओनली हैव लोड्स एंड लोड्स का मतलब होता है ढेर सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन माने नाती पोते। ऐसे दिखते थे मानो उनके काफ़ी सारे नाती पोते हों। एज फार माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर और युवा होने का सवाल है। एज फार मतलब जहाँ तक, मेरी दादी माँ के होने का प्रश्न है, यंग और प्रेटी होने का प्रश्न है, या यंग बात है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, यह विचार ही मुझे, रिवॉल्टिंग माने मूर्खतापूर्ण लगता है, यह विचार ही
मूर्खतापूर्ण है। एज दोबारा देखिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी माँ के सुंदर और युवा होने का प्रश्न है, यह विचार ही मुझे मूर्खतापूर्ण लगता है। रिवोल्टिंग मीन्स मूर्खतापूर्ण। सी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, उन गेमों के बारे में, सी यूज टू प्ले, जिन्हें वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में। वह अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थी जिन्हें वह एक बच्ची के रूप में खेला करती थी। ओके स्टूडेंट, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। सीम्ड माने जो प्रतीत होते थे, क्वाइट माने बिल्कुल, एब्सर्ड माने बिल्कुल बेतुके, एंड अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड गरिमाहीन, जिनकी कोई महत्व नहीं हो, महत्वहीन। ऑन हर पार्ट, उसकी ओर से, उसकी ओर से या उनकी ओर से ये जो बातें बताई जाती थी वो मुझे बेतुके और गरिमाहीन मतलब महत्वहीन प्रतीत होते थे। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस, हम उन्हें ऐसे लेते थे या ऐसे व्यवहार करते थे जैसे फेबल्स माने कथाएं हों, ऑफ द प्रोफेट माने साधु संतों की या साधुओं की, सामंतों की या पैगंबरों की, जिन्हें वे हमें सुनाया करती थी। यूज टू टेल अस माने हमें सुनाया करती थी। हम उसकी बातों को उन पैगंबरों की कथाओं की कहानियों के रूप में लेते थे जिन्हें वे हमें सुनाया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह हमेशा से, शॉर्ट माने छोटी, फैट मीन्स मोटी, स्लाइटली बेंट माने हल्की सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसका चेहरा, बाज क्रिस क्रॉस माने टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, ऑफ रिंकल माने झुर्रियों की, जो कि रनिंग माने दौड़ती रहती थी या इधर उधर भागती हुई दिखती थी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर मीन्स चारों ओर भागती हुई दिखाई देती थी। उसके चेहरे पर जो झुर्रियाँ थीं वो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हर जगह यानी कि चारों ओर दौड़ती हुई दिखाई देती थीं, दौड़ती हुई थीं। नो नहीं, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, वी वर सर्टेन, हमें पक्का विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन, वह हमेशा से ऐसी रही है, एज ऐसी जैसी वी हैड नोन हर, वी हैड नोन हर, जैसी हम उसे जानते हैं वह हमेशा से ही ऐसी रही है। ओल्ड, सो टेरिबल ओल्ड, बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, इतनी भयानक, टेरिबली मैंने भयानक, इतनी भयानक बूढ़ी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, इतनी बूढ़ी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, स्टेड माने ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी, एट द सेम एज माने उसी आयु पर, फॉर 20 ईयर्स माने 20 सालों से, और वह पिछले 20 सालों से उसी आयु पर रुकी हुई थी। एज सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी भी सुंदर नहीं रही, प्रेटी मीन सुंदर, वह कभी भी सुंदर नहीं रही। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी वह हमेशा ब्यूटीफुल मतलब सुंदर थी। सी हॉवर्ल्ड अबाउट द हाउस, सी हॉवर्ल्ड, हॉवर्ल्ड का मतलब होता है लंगड़ा कर चलना, वह लंगड़ा कर चलती थी, अबाउट द हाउस माने घर के चारों ओर, घर में चारों ओर लंगड़ा कर चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, बेदाग, इन स्पॉटलेस माने बेदाग, वाइट मीन सफ़ेद पोशाक में, बेदाग यानी कि जिसमें कोई धब्बा या दाग नहीं होता, उसमें उस सफ़ेद पोशाक में, बेदाग सफ़ेद पोशाक में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट,
और उसका एक हाथ अपनी कमर को सहारा देते हुए, आराम देते हुए, टू बैलेंस हर स्टूप, उसकी कमर को साधते हुए संतुलन के लिए उसका एक हाथ कमर पर रहता था। एंड द अदर टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा वाला हाथ टेलिंग द वीड्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी का मतलब होता है जाप करने वाली माला, वीड्स का मतलब होता है मोती या मन के। टेलिंग माने बोलते रहता था या फेरते रहता था, और उसका जो दूसरा हाथ था वो जप करने वाली माला के मोतियों को फेरते रहता था या जप करता रहता था, जप बोलता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स उसके सुनहरे, सिल्वर मीन सुनहरे, लॉक्स माने वाल, बर स्कैटर्ड माने बिखरे हुए होते थे, अनटाइडली, अनटाइडली मीन्स इधर उधर, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए होते थे। ओवर हर पेल, उसके पीले पकड़ फेस, पकड़ का अर्थ होता है मुरझाए हुए या झुर्रीदार, झुर्रियों से सिकुड़े हुए चेहरे पर बिखरे हुए, इधर उधर बिखरे हुए होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, और उसके होठ लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, मूव्ड इन माने हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, एक ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में। उसके होठ सदा एक ना सुनाई देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे, मतलब वह हमेशा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रार्थना करती रहती थी जो कि दूसरों को सुनाई नहीं देती थी, केवल होठ ही हिलते दिखाई देते थे। यस सी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह जाड़ों में, वह विंटर मीन्स जाड़ों में, लैंडस्केप इन द माउंटेन पर्वतों में एक चित्र की तरह होती थी। वह पर्वतों में एक जाड़े के चित्र जैसी होती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक विस्तार, प्योर माने शुद्ध, वाइट माने श्वेत सफेद, सेरेनिटी माने शांति, एक शुद्ध श्वेत शांति का विस्तार। ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट माने संतुष्टि से भरी हुई, पीस माने शांति पूर्वक सांस लेती हुई। वह पर्वतों में एक जाड़ों के चित्र की तरह एक शुद्ध और श्वेत शांति का विस्तार और शांति पूर्वक और संतुष्ट पूर्वक सांस लेती हुई थी, सांस लेती हुई लगती थी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, एंड आई और मैं, वर गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे, व्हेन माने जब, वे वेंट टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए गए, तो उन्होंने, मेरे माता पिता ने, लेफ्ट मी विद हर, उसके साथ छोड़ दिया, मतलब दादी माँ के साथ मुझे छोड़ दिया। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता ने मुझे दादी माँ के साथ छोड़ दिया जब वे शहर रहने के लिए गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, और हम लगातार टुगेदर में साथ साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह, सी माने वह, यूज टू वेक अप मी, मुझे जगाया करती थी, इन द मॉर्निंग माने सुबह सुबह, वह सुबह सुबह मुझे जगाया करती थी। एंड और गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, गेट मी रेडी माने तैयार करती थी, फॉर द स्कूल माने स्कूल के लिए, वह सुबह सुबह मुझे जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। ओके। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. She said her morning prayer. वह अपनी मॉर्निंग प्रेयर मतलब सुबह सुबह की प्रार्थना बोलती थी। इन अ मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसी, एक जैसे गीत में,
सिंग सॉन्ग मीन्स गीत। एक जैसे गीत में वह सुबह सुबह की प्रार्थना बोलती थी। वाइल सी वेथड एंड ड्रेस्ड मी, उस समय, वाइल मीन्स उस समय जब वह मुझे वेथड माने नहलाती थी एंड ड्रेस्ड माने कपड़े पहनाती थी। जब मुझे वह नहलाती थी या कपड़े पहनाती थी, जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, उस समय वह एक जैसी आवाज में सुबह की प्रार्थना बोलती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे समझ जाऊंगा हृदय से या मन से इसे समझ जाऊंगा। इस आशा के साथ वह अपनी सुबह सुबह की प्रार्थना बोलती थी एक जैसे स्वर में। आई लिसेंड, मैं सुनता तो था। आई लिसेंड, मैं सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उसकी आवाज़, हर वॉइस मीन्स आवाज़, पसंद थी, प्रिय थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन नेवर बोदर्ड का मतलब होता है परवाह नहीं की, टू लर्न इट माने इसे याद करने की, लेकिन इसे याद करने की कभी भी परवाह नहीं की या कष्ट नहीं किया। बोदर मीन्स कष्ट करना या परवाह करना। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी, वुडन मीन्स लकड़ी की, स्लेट फैच माने निकाल लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसे उसने पहले ही धोकर रखा था। वॉश्ड मीन्स धोकर रखा था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, प्लास्टर्ड का मतलब पुताई कर रखी थी या पोत रखा था। विद येलो चौक यानी पीली चौक से, पीली चौक से पहले ही उसे पुताई करके और उसे धुला करके रखती थी। एक टिनी अर्थेन इंक पॉट, और एक मिट्टी की स्याही की दवात, अर्थेन माने मिट्टी की, टिनी माने छोटी सी, स्याही की दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सबको एक गट्ठर में बांध देती थी, एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंप देती थी। हैंड माने सौंपना, और मुझे सौंप देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। थिक का मतलब होता है मोटी, स्टील माने वासी, चपाती माने रोटी। मोटी बासी चपाती जिस थोड़े मक्खन के साथ, और उस पर शुगर मीन्स चीनी, स्प्रेड ऑन इट, उस पर चीनी फैलाकर नाश्ता करने के बाद, यानी कि थिक मोटी बासी चपाती थोड़े मक्खन के साथ और इस पर चीनी फैला करके नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाया करते थे। सी कैरीड सिवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह ले जाती थी। सेवरल माने बहुत सारी, स्टील माने वासी, चपातीज मीन्स रोटी। वह अपने साथ काफ़ी सारी बासी रोटियां ले जाती थी। विदहर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। वह अपने साथ काफ़ी सारी बासी रोटियां गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। ओके स्टूडेंट। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा, वेंट माने जाती थी, स्कूल विद मी मेरे साथ, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था। अटैच्ड मीन्स जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, पुजारी हमें सिखाता था। टॉट माने सिखाता था, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला, का खा गा, वर्णमाला सिखाता था, और मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना सिखाता था। पुजारी हमें सुबह सुबह की प्रार्थना और अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला सिखाता था। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा, जबकि बच्चे सेट इन अ रो एक कतार में बैठते थे। ऑन आइदर साइड मीन्स दोनों तरफ, ऑफ द वरांदा बरामदे की दोनों तरफ बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट,
और वे गाते थे, सिंगिंग गाते थे अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला को, और प्रेयर इन अ चौरस, और समूह में, इन अ चौरस मान समूह में प्रार्थना गाते थे। या तो अल्फ़ाबेट वर्णमाला गाते थे या फिर समूह में प्रार्थना गाते थे। यानी कि जब बच्चे बरामदे के दोनों तरफ एक कतार में बैठते थे तो वे अल्फ़ाबेट या समूह में प्रार्थना गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो थी सेट इन साइड अंदर बैठती थी, रीडिंग माने पढ़ती हुई, द स्क्रिप्चर्स माने धर्म ग्रंथों को, स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथों को पढ़ती हुई अंदर की तरफ बैठती थी। When we had both finished, when we had both माने दोनों, finished माने समाप्त हो जाना, जब हम दोनों का काम समाप्त हो जाता था, we would walk back, तो हम वापस आते थे, टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो हम जब हमारा दोनों का काम समाप्त हो जाता था तो हम दोनों साथ साथ वापस आते थे, वॉक बैक, सब वापस आना। दिस टाइम द ब्लेज डॉग्स वुड मीट अस, इस समय गांव के कुत्ते हमें मिल जाते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के द्वार पर, मंदिर के दरवाजे पर हमें गांव के कुत्ते मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारा पीछा करते थे, फॉलोड मीन्स पीछा करते थे, टू आवर होम हमारे घर तक, वे हमारा हमारे घर तक पीछा करते थे। ग्रोलिंग गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे। वी थ्रू टू देम, थ्रू माने फेंकते थे, टू देम माने उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम घर वापस आते थे तो हमें मंदिर के द्वार पर गांव के कुत्ते मिलते थे, वे हमारे घर तक पीछा करते थे, वे एक दूसरे के साथ गुर्राते थे और लड़ते थे उन रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे। ओके। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने सेंट फॉर का मतलब है बुलवा लिया, हमको बुलवा लिया या हमको बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब यही ए टर्निंग पॉइंट माने निर्णायक मोड़ था, निर्णायक क्षण था, इन आवर फ्रेंडशिप हमारी मित्रता में, मेरी और दादी माँ की मित्रता में यह एक निर्णायक क्षण था। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, वी शेयर द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे। शेयर द सेम रूम, एक ही कमरा शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, नो लॉन्गर माने अब, केम टू स्कूल विद मी मेरे स्कूल स्कूल नहीं आती है, विद मी माने मेरे साथ, अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल में, इन अ मोटर बस यानी मोटर बस में स्कूल जाता था। मैं अंग्रेजी स्कूल में एक मोटर बस से जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ते भी नहीं थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, गली में कोई कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, शी टुक टू फीड वह खिलाया करती थी, टुक टू फीडिंग माने खिलाया करती थी, स्पैरोज माने गौरैयाओं को, चिड़ियाओं को, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर के आंगन में। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन, ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर के आंगन में वह गौरैयाओं को दाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष लुढ़कते गए या जाते गए। वी सॉ लेस वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, सॉ मीन्स मिलना या देखना, ईच अदर माने एक दूसरे को, लेस माने कम, हम एक दूसरे के साथ बहुत कम मिल पाते थे, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप, कुछ समय तक उसने
कंटिन्यूड माने जारी रखा, टू वेक मी अप मुझे जगाना। कुछ समय तक उसने मुझे जगाना जारी रखा, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना। कुछ समय तक उसने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had. जब मैं वापस आता था, When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me, वह मुझसे पूछा करती थी, what the teacher had taught me, अध्यापकों ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उसे कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता। एंड अ लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। वेस्टर्न माने पश्चिमी, साइंस एंड लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान विज्ञान। लिटिल थिंग्स माने थोड़ी बहुत, थोड़ी चीज़ें, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के बारे में बताता। एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताता। आर्कमिडीज के सिद्धांत के बारे में बताता। एंड वर्ल्ड विंग राउंड, और संसार के या दुनिया के गोल होने के बारे में बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह दुखी हो जाती थी। इससे वह दुखी हो जाती थी, अनहैप्पी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, वह कुड नॉट हेल्प मतलब मदद नहीं कर सकती थी, विद मी मेरी, विद माई लेसन मेरे पाठ में, मेरे पाठों में वह मेरी मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। सी डिड नॉट बिलीव, वह उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जिन्हें वे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे। जिन्हें अध्यापक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते थे, टॉट मीन्स पढ़ाना, उन पर वह विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी हो जाती थी। दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, क्योंकि दुखी हो जाती थी क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। इससे वह दुखी हो जाती थी। मतलब वह अंग्रेजी स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था वह उससे उस पर विश्वास नहीं करती थी, और यह सोच करके कि स्कूलों में ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इससे दुखी हो जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घोषणा की, अनाउंस्ड मीन्स घोषणा की, कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, अब हमें बीइंग गिवन दिए जा रहे हैं संगीत के पाठ, या संगीत सिखाया जा रहा है। ओके। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वह बहुत दुखी हो गई, वह डिस्टर्ब्ड हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस, उसके लिए संगीत का अर्थ, लूड मीन्स कामुकता, एसोसिएशन माने संबंध होना, संबंधित होना, कामुकता से संबंधित होता है। उसके लिए संगीत का मतलब कामुकता होता है, कामुकता से संबंध रखना होता है। इट इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, इस पर एकाधिकार होता है। हार्लोट्स मीन्स वेश्याओं का, और बेगर्स मीन्स भिखारियों का। उसके लिए उसके अनुसार इस पर भिखारियों और वेश्याओं का मोनोपोली माने एकाधिकार होता है। एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फॉल्क, और सज्जन लोगों के लिए, सीधे भले लोगों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता। मींट माने कोई अर्थ नहीं होता। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, उसने सैड नथिंग कहा कुछ नहीं, लेकिन उसका मौन, साइलेंस मीन्स मौन, मींट डिसअप्रूवल, उसके साइलेंस के मौन का अर्थ था डिसअप्रूवल माने असहमति। उसने कहा तो कुछ नहीं मुंह से, लेकिन उसका शांत रहना ही उसकी असहमति का अर्थ, असहमति ही, सॉरी, साइलेंस उसका मौन ही, मौन का अर्थ ही उसकी असहमति थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, रियली मीन्स कभी कभार, बातें करती थी, टॉक्ड माने बातें करती थी, टू मी माने मुझसे, आफ्टर दैट माने उसके बाद। अब इस घटना के बाद वह मुझसे कभी कभार ही बातें किया करती थी।
Okay, students.